हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह। स्टूडेंट्स, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे मुश्किल जो चीज़ हमें लगती है वो लगती है थिंकर्स को समझना। ठीक है, क्योंकि कभी कोई थिंकर एक चीज़ को किसी तरीके से कहता है तो दूसरी चीज़ को किसी तरीके से कहता है, और थिंकर्स की जो थ्योरी होती है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा मैचिंग भी होती हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग भी होती हैं समटाइम। तो सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी सोसाइटी का सब्जेक्ट है जो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं हो के सभी चीज़ों को पढ़ता है। कई बार वो इकोनॉमी को रिलेट करता है, तो कई बार वो हिस्ट्री को रिलेट करता है, तो कई बार कल्चर वाली चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ मतलब सब कुछ को पढ़ता है सोशियोलॉजी। जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी होती हैं पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको याद रखने का ना एक ईजी तरीका जो है टाइमलाइन याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नितिन सांगवान की जो किताब है सोशियोलॉजी की, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, और उस डायग्राम से आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को थोड़ा याद रखना। दो चीज़ें इसमें यहाँ पे दी हुई हैं। एक तो जो थिंकर्स हैं जिस टाइम पीरियड में वो रहे, वो पैदा कब हुए और उनकी डेथ कब हुई, और साथ के साथ जिस देश में वो रहे। तो हमें पता है कि भाई फ्रांस, जैसे अगर आप देखें, जर्मनी आप देखें, हिटलर का उदय, मतलब हिटलर का उदय हुआ था यहाँ पे। फ्रांस का अगर आप देखें तो नेपोलियन वगैरह थे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे एनलाइटमेंट, यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके देश के जो उस टाइम पे चीज़ें चल रही थी, तो उन चीज़ों ने भी प्रभावित किया होगा, बिल्कुल किया होगा। जब हम आज के टाइम पे कुछ भी अपना पढ़ते हैं, तो जो हमारे देश के महान लोग होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, उनकी थिंकिंग से हम सम टाइम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये डायग्राम आपकी हेल्प करेगा कि एक बार आप टाइम लाइन अच्छे से कर लें। टाइम लाइन अच्छे से कर लेंगे, ये एक ऐसा होता है कि एक बार हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए याद हो जाए, हमें इसको बार बार देखना पड़ता है। तो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, फ्रांस में कौन कौन से हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो हुए। ये मेरे रिवीजन के लिए भी अच्छा होता है। वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो कई बार आंखें बंद करके वीडियो सुन लो तो मेरे को भी याद हो जाता है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए देखो, फ्रांस में हमारे मोंटेस्क्यू आए। ठीक है, अब रूसो भी एक तरीके से इन्हीं के टाइम पीरियड के लगा लो कुछ। ठीक है, सेंट साइमन के बाद यहाँ देख सकते हैं अगस्त कोम्ते। जो सेंट साइमन जो थे वो अगस्त कोम्ते के, मतलब अगस्त कोम्ते ने इनके असिस्टेंट में काम किया था सेंट साइमन के, तो ये काफ़ी हद तक इनकी थॉट से प्रभावित भी थे। फिर टोकोविली आए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डरखाइम आए, फिर एल्थ्यूजर आए, फिर पोडलियार्ड आए। राइट, ये सारे के सारे फ्रांस में हैं। और आप इनके टाइम में ही कौन था, जैसे यहाँ पे फ्रांस में अगर मोंटेस्क्यू और रूसो इस टाइम पे थे, तो जर्मनी में कांट थे। ठीक है, एमिल कांट यहाँ पर थे, और इटली में उस टाइम कोई नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी टाइम पीरियड के दौरान में ब्रिटेन में एडम स्मिथ थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थ्योरी भी दी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जब सेंट साइमन थे फ्रांस में, तो हेगल जर्मनी में थे। यहाँ पे ब्रिटेन में रिकार्डियो थे। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोम्टे के टाइम पीरियड में, जो मैचिंग सा एक टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, फिरबेक जो थे, राइट, और यहाँ पे कोई नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं टोकोविली, यहाँ आप देखेंगे कि मार्क्स आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ डरखाइम के जो कंटेम्प्रेरी अगर आप देखें तो डरखाइम है, वेबर है, डिल्थी है, पेरेटो है, ठीक है, स्पेंसर है। अब थोड़ा सा और टाइम पीरियड को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे यूएसए में देखो, अभी तक यूएसए में यहाँ पे अभी तक सोशियोलॉजी का कोई एक तरीके से कहें तो यहाँ पे अभी तक कोई भी थिंकर नहीं है यूएसए में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी के बहुत सारे थिंकर्स यहाँ पर आ जाते हैं 19 प्लस में एक तरीके से। यहाँ पे देखिए मीड है, शिकागो स्कूल, मेल्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे भारत में भी सोशियोलॉजिस्ट का जो है एक तरीके से ओरिजिन हो जाता है। घूरे, डीपी मुखर्जी, डुमोंट, ए आर देसाई, श्रीनिवास, बेतले। तो अगर हम मोटा मोटा देखें कि हमें मोस्ट ऑफ द थिंकर्स कौन से पढ़ने होते हैं, हमें वैसे मेनली हमारे 6-7 थिंकर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं। लेकिन जब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं तो बाकी इन थिंकर्स का जो इस टेबल में दिए हुए हैं, इन सभी का भी जो है नाम आता है। जैसे पेरेटो का आता है, मोस्का का आता है, एंथनी गिडन्स का आता है, गार्फिन का आता है, मर्टन का आता है, सोरोकिन का आता है, पार्सन्स का आता है। तो ये मेन यहाँ पे इसमें क्या है, ये डायग्राम दिखाने का पर्सपेक्टिव ही ये है कि अगर आप एक बार इसको समझ लोगे ना डायग्राम को, और थोड़ा सा टाइमलाइन को ध्यान रख लोगे,
ठीक है। तो थ्योरीज़ को समझना कि किसका इन्फ्लुएंस किस पे था, कौन सी थ्योरी पहले डेवलप होकर आई है। कई बार तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं जब हम यूजीसी नेट वगैरह का पेपर देते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देते हैं या फिर जो लेक्चरर के लिए हमारा पेपर होता है उसके लिए पेपर देते हैं, तो सिर्फ हमें क्रोनोलॉजी में हमें उसको लगाना होता है। तो ये क्रोनोलॉजी के लिए लगाने के लिए भी बहुत यूज़फुल डायग्राम है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर आपको फर्दर सोशियोलॉजी के किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।